गैस की कीमतें भी 1000 के पार। भाई ये 2014 में जब इनकी सरकार 3 मई को बनी थी, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय और चाहे घरेलू बात करें तो 432 का सिलेंडर था और 940 का मिल रहा है। और विदेश से जो सिलेंडर गैस आती है उसकी कीमत 600 के आसपास है। सरकार आराम से 340 पे ले रही है। है उसके प्रधानमंत्री जी या उनके विधायक जी या सांसद जी जितने भी नेता हैं वो हर बात में जो है 70 साल कहते हैं, ये गलत है। मतलब कांग्रेस ने देश पे सिर्फ 55 साल तक शासन किया और जो 70 साल बोलते हैं गलत है। भाई मान लीजिए कि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, जिसमें 7 साल तो मोदी जी के हो गए, 7 साल अटल बिहारी जी के हो गए और जो आदर्श सरकारें बनी जनता दल की बनी वो कांग्रेस की नहीं थी, तो उसको भी जोड़ देते। और अगर 70 साल कांग्रेस के शासन को जोड़ते हैं तो आपका विकास कुछ बचा ही नहीं, सालों से विकास कांग्रेस में चला जाता है। जितना भी देश के अंदर विकास हुआ वो उन्हीं 17 सालों में हुआ है। तो या तो आप 17 साल बोलिए नहीं, क्योंकि 17 साल में कहते हैं सरकार ने भ्रष्टाचार किया, 17 साल तो देश में भ्रष्टाचारी हुई, तो उसमें 2 साल मोदी जी अपने भी जोड़ लेते हैं। 17 साल में मोदी जी 70 साल में 2 साल अपने भी जोड़ देते कि मैंने भी 2 साल में भ्रष्टाचारी की। और 7 साल अटल बिहारी जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिनको सड़काल कहती है 7 साल को, उनको सड़काल को भी जोड़ लेती है कि उसमें भ्रष्टाचारी हुई। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के सबसे अच्छे और सबसे सुलझ प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व जानता है, मतलब जो किसान प्रधानमंत्री थे, उनको भी कहते, उनके भी शासन को जोड़ लेती है कि भ्रष्टाचारी हुई। 6 महीना चौधरी चरण सिंह की सरकार रही, उनको भी जोड़ लेती कि भ्रष्टाचारी हुई। ऐसा कैसे हो सकता? कांग्रेस ने इस देश पे सिर्फ 55 साल तक शासन किया और 55 साल तक उसने जो काम कर दिया वो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल में नहीं कर पाएंगे जो कांग्रेस ने 55 साल में काम कर दिया। तो ये बताइए कि यूपी में कांग्रेस का क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस भी अच्छी पोजीशन लीड करेगी, ऐसा नहीं कि लीड नहीं करेगी, तो लेकिन कांग्रेस की जो है प्रदेश नेतृत्व अच्छा नहीं है। अगर प्रदेश नेतृत्व अच्छा बदल जाए तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी हो सकती है। हाँ। अगर कांग्रेस भी अच्छा लीड करेगी और सपा भी अच्छा लीड करेगी और बीजेपी का अपना तो वोट बैंक हाई है, तो कैसे सपा जीत सकती है? तो भैया जो है ये वोट बैंक बढ़ता घटता रहता है। इससे पहले अगर आप 2017 की बात ना करिए, आप 2007 में जाइए तो बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही थी। तब तो बीजेपी की 47 सीटें ही थी और 47 से 303 पे पहुंच गई बीजेपी। तो ये तो बढ़ता करता, जनता जो है मैनेजमेंट कर लेती, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये तो परिवर्तन है जनता का। अखिलेश ने 2017 में जब चुनाव लड़े थे वो खुद यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किए थे, तब भी शायद 53 ही सीटें जीत पाए। जनता भ्रमित हो गई थी इनके बहकावे में, मोदी जी के और योगी जी के बहकावे में आ गई। अब जनता जान गई है कि भाई कहते हैं कि मैंने इतने मेडिकल कॉलेज बनवाए, मैंने इतने एम्स बनवाए, पूरे इंडिया में 7 एम्स हैं जो भी कांग्रेस के बनाए हुए हैं, इनके एक भी एम्स बनाए नहीं। दवा लेने कांग्रेस के एम्स में जाते हैं और कहते हैं मैंने भी एम्स बनाए। अगर आपने एम्स बनाया तो आप उसमें दवा लेने जाइए। कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाए, और मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस का बनवाया जो लखनऊ में है, उसमें किंग जॉर्ज में, उसमें इलाज कराने योगी जी आते हैं। और जो कहते हैं मेडिकल कॉलेज हमने बनवा रहे, भैया अपने में जाइए बनवाई जब आप। तो जनता जान रहे कि उसमें जा रहे हैं आप। अच्छा, एक सवाल और। आप ये बताइए 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है और 2000 पहले का, मतलब मुझे तो नहीं पता है लेकिन आपको तो पता ही है, 2000 पहले के हिंदुस्तान में और अब के हिंदुस्तान में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। क्या जनता में बढ़ गया, मतलब हिंदू बना मुस्लिम होगा, जनता में मोहब्बत भाईचारा सब खत्म हो गया है। एक दूसरे को मतलब आदमी नहीं देखना चाहता है, ऐसी राजनीति पैदा कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ये अगर सबका साथ सबका विकास है तो ये जातवाद मत करें। अगर जातवाद से देश बढ़ता है, कमज़ोर होता है। अगर ऐसा होता तो देश को जो आज़ादी मिली, अगर ये हिंदू मुस्लिम होता तो नहीं मिलती। तो अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो। तो मोदी जी तो अपने मन से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। मन तो कहते हैं लेकिन उनके जो नेता वो सब बिगाड़ देते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं सबका विकास, लेकिन उनके नेता बिगाड़ देते हैं। आपके हिसाब से मोदी जी जो हैं वो सही हैं? हाँ जी, मोदी जी सही हैं, लेकिन कुछ बातों में वो भी गलत हैं। जो भाई कांग्रेस के जो नेता भ्रष्टाचारी थे, आप उन्हीं को कहिए। टोटल 70 साल वाली बात मोदी जी भी गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं। भाई उसमें अटल बिहारी जी के 7 साल निकाल दीजिए।
भाई वो तो आपकी पार्टी के थे, आप अपनी पार्टी को भी भ्रष्टाचारी कहते हैं, 2 साल शासन को अपने भी कहते हैं, तो ये मोदी जी की भी गलती है। अच्छा, आप ये बताइए कि कांग्रेस, आप बता दें कांग्रेस ने 55 साल भारत पर राज्य किया, ठीक है, तो कांग्रेस के 55 साल के राज्य में देश का विकास और जो है मोदी जी के 7 साल के मतलब जो है विकास का अगर जो एवरेज निकाला जाए तो कौन कांग्रेस के 55 साल में विकास हुआ जब 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 7.8 थी और अब 5.4 है। हम तो विकास दर हमारी पीछे हो गई। हमारा जो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी विकास दर हमसे ज़्यादा है। अच्छा। और हमारी विकास दर नीचे हो गई। अच्छा। तो मोदी जी के शासन में देश पिछड़ा, बड़ा कुछ नहीं है, आगे नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। अच्छा। भी नहीं बढ़ा। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में देश मतलब जो है समृद्धि है और जो है देश विकास कर रहा है। कहाँ समृद्ध है? जब विकास दर घटती जाएगी, रोजगार छीनते जाएंगे तो देश समृद्ध कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब बेकार है। हम नहीं कहते हैं अच्छा। और मोदी जी में और भी थोड़ी मतलब जो बीजेपी पार्टी में थोड़ी कमियां हैं। जब आपने सरकार बनाई तो जो भाजपा के वरिष्ठ नेता था उनको आपने लिया नहीं, जो वरिष्ठ नेता थे उनको आपने लिया नहीं, वो मार्गदर्शक थे। अटल बिहारी की सरकार में विकास दर हमारी अच्छी थी, उनके कुछ नेताओं को आप लेते, उनसे सुझाव लेते, उनसे बात करते तो हो सकता था मोदी जी का विकास अच्छा होता। और जो 19 वाली जो सरकार है 2019 के बाद से वो तो और ही बेकार हो गई। 14 में तो फिर ठीक थी, लेकिन 19 वाली बिल्कुल बेकार हो गई। 19 वाली क्यों बेकार हो गई? उसमें तो अर्थव्यवस्था हमारी और चौपट हो गई। 19 में कोरोना भी तो आया, तमाम दिन लोगों को घर सारे देशों में तो कोरोना है, लेकिन वहाँ विकास दर क्यों बढ़ गई, हमारे यहाँ क्यों घट गई? ऐसा क्यों है? भैया ये जो बता रहे हैं भ्रष्टाचारी कि सरकार कांग्रेस की थी या सपा की थी, भ्रष्टाचारी करती थी, इनको पता कैसे चलता था? वो था NCERT, जिसके तहत जाँच होती थी कि सरकार ने कितना घोटाला किया। मोदी जी ने वो संस्था ही बंद कर दी। आने वाले समय में मोदी जी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे जिसकी बने सरकार, अब पता ही जनता को नहीं चलेगा कि सरकार ने कितना भ्रष्टाचारी की। अब पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो सिस्टम ही मोदी जी ने बंद कर दिया। मान लीजिए कि मोदी जी ईमानदार है, मोदी जी हमेशा तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, बदल जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, वो अरबों खरबों घोटाला कर लेगा, उसको जनता जान ही नहीं पाएगी। मनमोहन सिंह 10 साल सरकार चली, उसमें जैसे कोल मतलब घोटाला हुआ या जैसे उसमें क्या कहते हैं खेल मंत्रालय में घोटाला हुआ, तो जनता कैसे जानी? क्योंकि NCERT जांच करती थी, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से अलग थी, एकदम स्वतंत्र थी। मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में ले आए। अब जो प्रधानमंत्री कहेगा वही NCERT बताएगा कि तुमने कितना घोटाला किया। तो कौन नेता कौन बताया कि हमने इतना घोटाला किया? अब देश की जनता अब नहीं जानेगी घोटाला किसने कितना किया है। मोदी जी ने साफ खत्म कर दिया देश को पूरा। अजब, जैसे भाई साहब ने बताया कि पिछली सरकारों से इस सरकार में भ्रष्टाचार कम है। अगरचे भ्रष्टाचार कम है तो ये जो सरकार अरे मतलब वो किसान जो तकरीबन 6-7-8 महीनों से भ्रष्टाचारी पहले सरकारों से ज़्यादा है। भ्रष्टाचारी आज से कहते क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, तो कांग्रेस जब हटी और जब बीजेपी सरकार आई तभी तो जनता ने जाना कि भ्रष्टाचारी है। तो जब इनकी सरकार हटती और कांग्रेस या किसी की सरकार बनती तब जनता जानती कि कितनी भ्रष्टाचारी हुई। लेकिन मोदी जी जानते थे कि हमारे हटने के बाद जांच होगी, इसलिए उन्होंने NCERT को बंद ही कर दिया। वो NCERT को फिर से लागू करे, जब उनकी सरकार हटेगी NCERT जाँच करेगी। अगर वो ईमानदार हो गए तो ईमानदार बताएगी, अगर बेईमान हो गए तो बेईमान बताएगी। उसको हटाइए, बिल्कुल हटाइए, NCERT को फिर से चालू करिए, जिससे आने वाले भविष्य में जो भी नेता घोटाला करे कम से कम वो सज़ा पाएँ, उनको पता तो चले। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह के कहते हैं कि घोटाला की सरकार है, तो कैसे पता चला? NCERT ने जांच की थी और आज NCERT का काम खत्म हो गया, वो प्रधानमंत्री के अधीन हो गई। तो कौन प्रधानमंत्री और कौन मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि हमारा घोटाला उजागर हो? अगर इन्हीं की तरह अगर मनमोहन सिंह NCERT को भंग कर देते तो क्या हम लोग जानते कि मनमोहन सिंह सरकार में इतना घोटाला हुआ? नहीं जानते। तो कहने का मतलब मोदी जी से मेरी अपील है कि NCERT को फिर से चालू करें। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट जो है अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आप ईमानदार हैं, मोदी जी मान लीजिए कहते ईमानदार है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आने वाले जितने नेता का सब तो ईमानदार होंगे नहीं। तो NCERT को फिर से चालू करिए, तभी पता चलेगा कौन नेता कितना घोटाला करता है, वरना देश जान ही नहीं पाएगा और अरबों खरबों का घोटाला हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री राहत कोष जो था इसमें जो कोरोना काल में, उसमें तमाम घोटाला हुआ प्रधानमंत्री केयर फंड में। मीडिया में दिखाया जाता है कि उसमें घोटाला हुआ। तो अब NCERT बंद हो गई, अब कौन जांच करेगा? सरकार बगैर मोदी जी की रहे या चली जाएगी? जब NCERT होगी नहीं तो कौन जांच करेगा भैया? या तो इतनी बहुमत में किसी की सरकार है तो NCERT फिर से लागू करे। और क्या? बिल्कुल, मतलब NCERT को फिर चालू किया जाए। अच्छा, बिल्कुल, उससे पता तो चले कि देश में कितने नेता कितनी भ्रष्टाचारी करते हैं। NCERT मान लो चलो मतलब वो बंद हो गई, लेकिन अभी भी CBI वगैरह ये सब कुछ नहीं। CBI और AD ये सरकार के अधीन रहते हैं। कार्य NCERT जो थी वो प्रधानमंत्री कार्यालय से निरुद्ध थी, अलग थी।
उसको सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भ्रष्टाचार को वो अलग से डील करती थी। वो प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति और NCERT ये सरकार के अंडर में नहीं आता है, इसलिए इनको जो भी निर्णय लेना हो तो ले लेते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री के अधीन हो जाएंगे वो निर्णय स्वतंत्र क्या ले पाएंगे? कुछ नहीं ले पाएंगे। ये तो बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे MS News 24। मैं कैमरामैन पीयूष श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शादाब।